की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चान्होदड़ो में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 का जो शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। ये जो प्रश्न पूछा गया था कक्षा 6 से 8 तक के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रश्न पूछा गया था और ये एसएसटी विषय के लिए संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर जानने के पहले थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर इसी प्रश्न में पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल, तब इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल, तब इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ध्यान रखना है आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर, हरियाणा। ये जो राखीगढ़ी है ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। जबकि आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब हम लोग आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। बात कर ले मोहनजोदड़ो का खोज। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान देश में है मोहनजोदड़ो। इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला भी। कई बार ये भी प्रश्न देखने के लिए मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से भी जानते हैं। इसी मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार और एक अन्नागार प्राप्त हुए थे। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, स्नानागार से, मोहनजोदड़ो से। और क्या क्या मिला था, स्नानागार और अन्नागार मिला था कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। नदी सिंधु नदी, वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र, और मृतकों का टीला के नाम से इसको मोहनजोदड़ो को जानते हैं। अगर विशाल स्नानागार और अन्नागार ये दोनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। अगर बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, तो वह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल वो कौन सा है, तो हड़प्पा है। ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो वो है हड़प्पा। इस हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे, और वर्तमान समय में ये भी पाकिस्तान के अंदर है। ध्यान रखना है हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में, जिसका खोज 1921 ईस्वी में। और नदी है किस नदी के किनारे, तो रावी नदी, और खोज इसका कौन किया है, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है या आया हुआ था। प्रश्न क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार के साथ साथ में अगर अन्नागार भी रहता है तो वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो इस तरह का वीडियो आपको सुमन क्लासेस पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।